हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ कालका के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ एक नई रीडिंग, एक नई ब्लेसिंग्स के साथ। आज हम देखने वाले हैं कि आप अध्यात्म में किस स्टेज पे, किस स्तर पे आप पहुँचे हो। यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक जर्नी जो है, हम कौन से स्टेज पे पहुँचे हैं, हम कौन से स्थान पे पहुँचे हैं, हम कौन से चरण पे पहुँचे हैं। इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज्ड हैं, जो कई तरीक़ा से जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम पहुँचे तो पहुँचे कहाँ हैं, हम कहाँ तक गए, हम किस लेवल तक गए हैं। तो ये रीडिंग 100% ये आपकी ही होने वाली है। अगर इस तरह की एनर्जी आपकी बन रही है, आप इस तरह से आप सोच रहे हो, तो वीडियो ये आपके लिए ही है। तो अपने माइंड को क्लियर करते हुए, पॉजिटिव रखते हुए, आपके जो भी इष्ट आराध्य है उनका स्मरण करते हुए, 3 बार उनका नाम जयकारा लेते हुए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। आधा अधूरा वीडियो को वॉच न करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही जानलेवा साबित होता है। चलिए, हम देख लेते हैं कि आपके अध्यात्म में आपकी कौन सी स्थिति में आप पहुँचे हो, कौन से लेवल में आप पहुँचे हो, आपकी पूजा पाठ अर्चना किस स्तर पे गया है, आज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे माता रानी, जगत जननी माँ भवानी माँ, मेरे बजरंग बली दादा, मेरे भोलेनाथ बाबा, यहाँ पे मुझे बताइए कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे यूट्यूबर के सोल फैमिली है और जो यहाँ पर वीडियो वॉच कर रहा है, उनकी आध्यात्म स्तर कहाँ तक गई है, कौन से स्टेज पर है, यहाँ पे बताइए। मेरे जगत जननी माँ भवानी माँ, मेरे बजरंग बली भैया, यहाँ पे मुझे गाइड करिए, मुझे बताइए कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे यूट्यूबर के सोल फैमिली है, उनकी आध्यात्मिक स्तर कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक गई है। देखिए, और बताइए। जगत जननी माँ भवानी माँ है, जगत जननी माँ भवानी माँ है, जगत जननी माँ भवानी माँ, बताइए। देखिए, यहाँ पे मैं माता रानी बोल रही हूँ, माता रानी स्वयं प्रकट हो रही है। जय माँ कालका। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप इस चैनल से जुड़कर वीडियो वॉच करते हैं, तभी आप यहाँ से कोई भी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप लेकर जा सकते हैं या लेके जा पाते हो। और माता रानी भवानी में यहाँ बताइए। हनुमान दादा भी आ गए, माता रानी भी आ गई। देख लेगा तमाम डेक। सबसे पहले तो आप बहुत ही कंफ्यूज्ड की एनर्जी में अभी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप अध्यात्म में इतने सोच विचार कर रहे हो कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तो भाई, ऐसा काहे के लिए आप कर रहे हो? जब आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर समर्पित कर चुके हो, तो किस चीज़ की डाउट, किस चीज़ की चिंता, किस चीज़ की फिक्र आपको? तो माता रानी यहाँ पर आपको बता रही है, हनुमान दादा आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि बेटा, आप स्ट्रेस न लो, स्ट्रेस फ्री होकर आप अपने आगे के कार्यों में आप लग जाओ। आप अपनी रातों की नींद उड़ा रहे हो, स्वयं अपने ही सोच में, अपनी ही मेंटेलिटी बनाकर खुद ही आप परेशान हो रहे हो। जो यहाँ पर माता रानी आपको बोल रही है,
आप अंदर से डरे हुए हो कि आप लोगों को देखते हो, लोगों के साथ आप तुलना करते हो कि उनकी आध्यात्म स्तर जो है बहुत बढ़ी हुई है और मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी तरीक़ा से आप अध्यात्म में ही आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। इसी वजह से आप इतना स्ट्रेस हो। तो माता रानी आपको बोल रही है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको डरना नहीं है, या आपको किसी के साथ अपने आप को तुलना नहीं करना है। यहाँ पर माता रानी आपको यहाँ पर बता रही है कि आपको किसी के साथ आपको तुलना नहीं करना है। आप जैसे हो, जो भी हो, माता रानी को प्रिय हो, हनुमान दादा को आप प्रिय हो, उनके प्यारे बच्चे हो आप। तो माता रानी आपको बोल रही है कि अपने अंदर से डर, स्ट्रेस की जो भावना है उस चीज़ को आपको निकालना है। आपको इसी चीज़ पे ही अटक कर नहीं रहना है। आप अपने अंदर ही, जैसे कि देखा जाए कि इंसान जो है 2-4 लोगों के बीच में गॉसिप करता है, लेकिन आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप में ही गॉसिप कर रहे हो। तो इस चीज़ को आप निकालो, इस चीज़ को आप हटाओ। ये आपकी पास्ट की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, जहाँ पर आपके आध्यात्म स्तर को देखते हैं कि आपने अध्यात्म स्तर पे आपने ऐसी सिद्धि पाई है, ऐसी सिद्धि आपको मिली है कि आप लोगों को सम्मोहित कर सकते हो, अपने बातों से ही मोह सकते हो, क्योंकि आपके बातों में ही प्रेम अमृत की तरह बरसता है। या इस तरह से अगर आपके साथ अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो ये रीडिंग को वॉच करने के बाद ये चीज़, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होने लग जाएगी। तो इसी के लिए फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े और यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी जो भी है उस चीज़ को अपने जीवन में आप लें। तो माता रानी यहाँ पर आपको बोल रही है कि आप अपने अध्यात्म से, अपने पूजा पाठ से, अपने जप तप से आपने ऐसी सिद्धि हासिल कर ली है कि आपके अंदर इतनी सूझबूझ आ चुकी है कि मुझे कहाँ पर कितना बोलना है, कितना कम बोलना है और कितना ज़्यादा बोलना है। आप सिचुएशन को समझने लग गए हो, बातों को समझने लग गए हो। इस तरह की आपके अंदर सिद्धि यहाँ पर आपको मिल चुकी है कि लोगों को आप मोहने के काबिल बन चुके हो। लोग आपके ऊपर सम्मोहित होने लगने वाले हैं, सम्मोहित होने वाले हैं। इस तरह की सिद्धि आपको मिल चुकी है, क्योंकि ये माता रानी का ही कार्ड्स है। माता रानी के यहाँ पे देखिए, उनके माता रानी जो है शेर पे सवार होती है, जो स्वयं आपको ब्लेस्ड करने के लिए यहाँ पर स्वयं यहाँ पर है। तो माता रानी आपको बोल रही है कि आपको इस तरह की सिद्धि मिल चुकी है। आपको आपके जीवन में जो भी झगड़े, लड़ाई, इश्यूज आप अपने अंदर ही लड़ रहे हो, जो पास्ट की एनर्जी जो है ये पास्ट की ही एनर्जी है। आप अपने आप से ही युद्ध कर रहे हो, आप अपने आप से ही लड़ रहे हो। दुनिया में देखा जाता है लोग दूसरों से लड़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपने आप से ही लड़ रहे हो। तो माता रानी आपको यहाँ पर बोल रही है कि आपको अपने आप से अब नहीं लड़ना है। आप जैसे ही, आप जिस तरह से ही आप पूजा पाठ करते हो माता रानी के, बजरंगबली दादा के, महादेव के, जो भी आपके इष्ट हैं, आप जैसा आप पूजा अर्चना करते हो, जैसा जाप करते हो, जैसा पाठ करते हो, आपको उसके ऊपर रत्ती भर भी संशय लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप से लड़ना नहीं है। अब ये चीज़, ये एनर्जी आपके पास शिफ्ट होने वाली है कि आप अब इस चीज़ को समझने वाले हो कि आपके जो इष्ट है उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होने वाला है, ये शक्ति आपके ऊपर उत्पन्न होने वाली है कि आप समझने वाले हो कि मैं तो एक योद्धा हूँ, मैं अपने इष्ट के बहुत ही प्यारे बच्चा हूँ,
इस तरह से आप अपने अध्यात्म स्तर में अभी बढ़ने वाले हो। पास्ट में या अभी फ़िलहाल ही आप स्वयं अपने इष्ट से नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जो इष्ट हैं उन्हीं से आप नाराज़ होकर बैठे हो। तो यहाँ पर आपके इष्ट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि बेटा आप बेवजह ही नाराज़ हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव ही खड़ा हूँ। क्योंकि बहुत ही आप उनके भोले बच्चे हो, मासूम से बच्चे हो। आपके अंदर दर्पण को जैसा देखा जाता है उस तरह से आप हो। आपके अध्यात्म से, आपके पूजा पाठ से आप इतने निर्मल हो चुके हो, इतने पवित्र हो चुके हो कि स्वयं यहाँ पर आपके इष्ट आपको कई प्रकार से ऑफर देने वाले हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको देने वाले हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं, आपने अभी तक कोई शरीरधारी गुरु नहीं बनाया है, तो आपके जीवन में ये 4 महीने के अंदर में आपको गुरु मिलने वाला है, जो आपको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। आप गुरु के सानिध्य में जाने वाले हो। गुरु के सानिध्य में जाते ही आप अपने अध्यात्म स्तर में इतने प्रबल होने वाले हो कि आपको ये 4 सिद्धियां मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। ऑलरेडी आपके पास 3 सिद्धियां हैं। यहाँ पर माता रानी बता रही है, माँ कालका बता रही है कि आपके पास तो स्वयं 3 सिद्धियां रखी है, लेकिन आपको खुद को अभी तक पता नहीं है और बेवजह ही आप मुंह फुला कर बैठे हो, बेवजह ही आप गुस्सा कर रहे हो, छोटे बच्चों की तरह आप कर रहे हो। तो यहाँ पर माँ कालका आपको बोल रही है कि बेटा आपको नाराज नहीं होना है। आपके पास तो 3 सिद्धियाँ यहाँ पर है। 3 सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो चुकी हैं, जिसके बारे में आपको स्वयं ही नहीं पता है, आपको स्वयं ही जानकारी नहीं है। बिना सोचे समझे ही अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, लोनली फील कर रहे हो। तो माता रानी आपको बोल रही है कि बेटा आपको सैड बिल्कुल नहीं होना है, आपको उदास बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। अब आने वाले समय में आप सेलिब्रेशन करने वाले हो, क्योंकि 3 सिद्धियां हैं। इस सिद्धियों को प्रयोग करने अभी आपको नहीं आता, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है। अब आपको आपके गुरु मिलने वाले हैं। आप अपने गुरु के शरण में जाने वाले हो, जिससे आप समाज में कल्याण करने के लिए बने हो, समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान बनने वाले हो, को मान सम्मान मिलने वाला है। आप इस संसार में समाज का सेवा करने के लिए आए हो, समाज के सेवा के लिए ही आप इस संसार में जन्मे हो। और ये आज के सोल आप नहीं हो, बहुत ही आप पुराने सोल हो। यहाँ पर माता रानी बोल रही है कि मैं स्वयं आपके साथ हूँ। आपको अब ब्रेव बनने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी चैलेंजेस आएगी उसको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह जो है, 3 सिद्धियाँ स्वयं यहाँ पर माता रानी अपने हाथ में लेके शक्ति आपको दे रही है। तो इस पोजीशन में पहुँचने के लिए और इस पोजीशन में आप जा रहे हो, इस गद्दी में आप बैठने वाले हो, तो इसके लिए भी आपके पास बहुत बड़े बड़े काम आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, जिससे आपको डरना नहीं है, ब्रेव बनना है। यहाँ माता रानी आपको हर चीज़ के लिए आगाह कर रही है कि जिस गद्दी में माता रानी आपको बिठा रही है, जिस गद्दी में आपको ले जा के रख रही है, वहाँ पे बेटा बहुत से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं है। हर चैलेंज को आपको कंप्लीट करना है, आपको अपसेस्ड बिल्कुल भी नहीं है होना है, आपको एंगर नहीं होना है, आपको ये सारे चीज़ को कंट्रोल करना है। आपकी जितनी ही ज़रूरत है उस
उतना ही चीज़ को आपको लेना है, क्योंकि आप कभी कभी छोटे बच्चे की तरह बन जाते हो, छोटे बच्चे की तरह आप करने लग जाते हो। तो माता रानी यहाँ आपको बता रही है कि बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, आपको ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्योंकि मैंने जो तुम्हें जो सिद्धि शक्तियाँ दी हैं ये समाज के कल्याण के लिए है, समाज का भला करने के लिए है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी होगी। गुस्सा करना आपको छोड़ना होगा, जहाँ जितना ज़रूरत है उस चीज़ को उतना आपको पूरा करना है। देखिए, मैंने गुरु का नाम लिया था और यहाँ पे गुरु का ही कार्ड आ गया, हनुमान दादा का ही कार्ड आ गया। देखिए, आने वाले समय में मैंने कहा ना 4 महीना या 4 से 5 महीने के अंदर में आपको आपके गुरु मिलने वाले हैं। आपके गुरु आपको ऐसी चाबी देने वाले हैं कि जो आप अध्यात्म में ऐसी कोई सी प्रॉब्लम ना हो जिसका तोड़ आपके पास ना हो, कोई भी ताला हो उसको खोलने की चाबी आपके पास रहेगी। जो आपके गुरु के मिलने के बाद ये चीज़ आपको मिलने वाली है। ये चीज़ आपके, चाबी तो आपके पास है लेकिन आपको खोलने अभी नहीं आता। तो माता रानी यहाँ आपको बोल रही है कि आपके गुरु आपके स्वयं आपको मिलने वाले हैं। आपको भटकना भी नहीं है, इधर से उधर आपको भटकना भी नहीं है कि कहीं से मेरे को गुरु मिल जाए, ये दरबार वो दरबार, ये पूजा पाठ करना, ये मंदिर जाना वो मंदिर जाना, ये तांत्रिक वो तांत्रिक। आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी के पीछे भटकना नहीं है। आपके जो गुरु है वो स्वयं जब मिलना होगा वो आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके गुरु स्वयं आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, स्वयं आपको मिल जाएंगे। तो आपके गुरु जो है आपको ऐसी चाबी देने वाले हैं जो हर प्रॉब्लम, हर परेशानी का तोड़ होगा। जो इस तरह की सिद्धि आपको मिलने वाली है, इस तरह के स्तर में आप पहुंचने वाले हो, इस लेवल में आप जाने वाले हो। माता रानी यहाँ पर आपको बता रही है। मैंने डबल कंफर्मेशन यहाँ पे फिर से आ गया कि मैंने कहा कि 3 सिद्धियाँ आपके पास ऑलरेडी हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी डबल कंफर्मेशन आ रहा है कि 3 सिद्धियाँ आपके पास ऑलरेडी है। तो अब आपको आने वाले समय की प्लानिंग करना है। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले समय में बहुत ही चैलेंजेस आने वाले हैं, बड़ा बड़ा काम आने वाला है जो समाज के कल्याण के लिए आपको करना है। इस चीज़ के लिए आपको प्लानिंग करना है, फ्यूचर की प्लानिंग आपको करना है, जिसके लिए माता रानी बोल रही है कि आपको भी कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। माता रानी यहाँ आपको बार बार आगाह कर रही है कि आने वाले समय में बहुत चैलेंजेस आने वाली है। मैं तो हूँ, पर अपने आप को कमज़ोर तुम खुद समझ रहे हो। ये माता रानी आपको बोल रही है कि आप स्वयं अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, खुद इस एनर्जी में चले जाते हो। कभी 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 इस तरह के एनर्जी में आप शिफ्ट हो जाते हो। तो इस तरह की ये दोनों एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। स्ट्रेस की एनर्जी से निकलना है, अपने आप को कम समझने की एनर्जी से आपको निकलना है, क्योंकि आपके भविष्य की प्लानिंग तो ऊपर वाले ब्रह्मांड के जितने भी शक्तियाँ हैं उन्होंने पहले से करके रखी है। ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, क्योंकि आप परेशान हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने आप से ही जंग लड़ रहे हो, आप अपने आप से ही भिड़ रहे हो।
तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन आया हुआ है, आपको बताया जा रहा है कि आपके फ्यूचर की बहुत बड़ी प्लानिंग पहले से ही हो चुकी है, जिस पे आपको अब चलना है, जिसके लिए आपको ये सारी एनर्जियों से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप समाज के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने वाले हो। आपका नाम इतना लोग लेने वाले हैं, आपकी नाम की इतनी चर्चा होने वाली है कि मैं यहाँ पर अपने मुंह से ही क्या बताऊँ इस तरह से, क्योंकि लोग जो है आपको हर तरफ से सम्मानित करने वाले हैं। बड़े बुजुर्ग छोटे हर इंसान आपको प्रेम ही प्रेम देने वाले हैं, प्रेम ही प्रेम बांटने वाले हैं, मान सम्मान आपको देने वाले हैं, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। कप का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की हमें जीत हासिल होती है तो हमें पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, वही चीज़ आपको मिलने वाली है। जब आप अपने पुराने पैटर्न को, अपनी पास्ट की एनर्जी को आप रिलीज करोगे, फ्लैश आउट करोगे, तो फिर इस एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, शिफ्ट होने वाले हो। तो माता रानी यहाँ पर आपको बता रही है, आपके जीवन में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन आ रहा है। सेलिब्रेशन मतलब सिद्धि ही सिद्धि आपके जीवन में आ रही है। आप इतना बढ़ने वाले हो, इतना ऊंची स्तर में आप जाने वाले हो कि अनेकों सिद्धियाँ शक्तियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे माता रानी का गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आता है। हे माता रानी जगत जननी माँ भवानी माँ, यहाँ पे जो भी मेरे प्यारे प्यारे सोल फैमिली यूट्यूब पर है और जो भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहा है, इस टाइम जो भी वीडियो को वॉच कर रहा है, यहाँ पे मुझे गाइडेंस है माँ भवानी माँ जगत जननी माँ भवानी। पीछे से आवाज़ आ रही होगी, उन पर माइंड मत कीजिएगा। देखिए, जजमेंट आया हुआ है आपके जीवन में। यहाँ पे माता रानी आपको बोल रही है, वही चीज आया हुआ है, पास्ट की एनर्जी ही निकल के आ रही है। देखिए, माता रानी यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको अपनी पास्ट की एनर्जी, आपकी पास्ट की जो भी बातें हैं उनको सबको रिलीज करना है। पास्ट में जो हुआ, जैसा हुआ, या पास्ट में जो भी ओवर थिंकिंग आप करते आए हो, उस चीज़ से आपको निकलना है। आपको अब अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप पे ध्यान देना है, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आपको जंगलिंग होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आप लोगों के सामने में एक बहुत बड़ा लेवल के उपाधि में आप पहुंचने वाले हो, बहुत बड़े लेवल में आप जाने वाले हो। आप अपने अंदर सिर्फ सच्चाई, ट्रूथ रखिए, कर्म के ऊपर आप ध्यान दें, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। वैसे आप कर्म बिलीव करने वाले पर्सन हो, लेकिन ये जो पास्ट की जो आपकी एनर्जी है उसको आपको रिलीज करने के लिए माता रानी स्वयं यहाँ पे आपको बोल रही है। गाइडेंस में वही चीज़ आया जिसको मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, वही चीज़ गाइडेंस में ही आ रही है। क्योंकि आपने कर्मा का जो लेसन है वो बहुत सीख लिया है।
समझ लिया, जितना सीखना था, समझना था, आप सब चीज़ जो भी लेसन है सब कुछ सीख लिए, समझ लिए, देख लिए, सब कुछ कर लिए। तो माता रानी आपको बोल रही है कि बेटा सब लेसन जब आप सीख चुके हो तो फिर ये पास्ट के एनर्जी में बार बार पीछे क्यों मुड़ते हो? आने वाले समय को देखो। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ से जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपको अगर लेना है तो चैनल से आप जुड़ें। और जो चैनल से जुड़ने के बाद अगर ये वीडियो को आप वॉच करते हो तो ये 100% ये आपकी ही एनर्जी होने वाली है। इस एनर्जी में आप शिफ्ट होने वाले हो। ये एनर्जी अगर पहले नहीं थी तो ये वीडियो को वॉच करने के बाद ये एनर्जी ऑटोमेटिक आपके जीवन में चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहीं पर मैं वीडियो को आराम देना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।